तो शरपसंद ड्रामा हमारी सोसाइटी की उस सच्चाई को बेनकाब करने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस ड्रामे के आने वाले हिस्सों में बहुत से ऐसे मोड़ आएंगे जिनसे ये वाज़ेह होगा कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे की ज़िंदगी में जहर घोलने या गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर उसकी अपनी बेटियों के साथ क्या कुछ होता है। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ फराज तिनकल की, जिसकी अपनी 2 जवान बेटियां हैं। एक बीवी है जो बहुत मासूम है, जिसे वो रोज़ बेवकूफ़ बनाता है और मोहल्ले वालों को ये दिखाता है जैसे वो बहुत बड़ा नमाजी, परहेज़गार और नेक इंसान है। अब ये सारे मोहल्ले वाले आगे जाकर इसके साथ क्या करेंगे और वो क्या करेगा, पहले हम वो बात डिस्कस करेंगे और फिर आने वाली अक़सात को। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यह आपकी मोहब्बत होती है। अब आते हैं ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड की तरफ, जिसमें बहुत सी नई बातें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाहजीन के किरदार की, जिसे हीरा मानी प्ले कर रही हैं। वो एक आज़ाद मिजाज खातून है जो एक बड़े घर में अकेली रहती है। अब मोहल्ले में जो अक्सर सबसे ठरकी बंदा होता है, ऐसी औरतें उसे बर्दाश्त नहीं होते। आप किसी भी मोहल्ले में देख लें जहाँ कोई अकेली औरत रह रही हो, वो या तो बदनाम होगी या अगर नहीं भी होगी तो मर्द लोग उसके अनकार से जलन महसूस करते हैं। अगर वो उनको लफ्ट नहीं करवाती तो वो उसके खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। यानी अकेली औरत का हमारी सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरी सब अकेली ख्वातीन को ये मशूरा है, कभी भी किसी आम मोहल्ले में जाकर घर या कमरा किराए पर ना लें, बल्कि किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहें जहां सिक्योरिटी हो और लोग तंग न करें, और जितना मुमकिन हो किसी मॉडर्न या मरकज़ी इलाके में रहें, क्योंकि हर मुल्क में ऐसे इलाके होते हैं जहां सिंगल औरत को लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब चूंकि फराज तिनकल को भी वो औरत बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने उसके खिलाफ गंदी बातें फैलानी शुरू कर दी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये बात डाल रहा है कि हमारी भी जवान बेटियां हैं, ये औरत तो ख़तरनाक है। हकीकत में ऐसे मर्द जब दूसरों की बेटियों के बारे में गलत सोचते हैं तो फिर कुदरत उनकी अपनी बेटियों के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो बहुत अबरतनाक होता है। आगे जाकर ड्रामे में दिखाया जाएगा कि फरासत के उसी रवैये का अंजाम इसके अपने घर में शुरू होगा। अब शाहजीन की बात, पहले उसका शौहर मर चुका है और अब उसे दोबारा एक अच्छा रिश्ता मिला है अपनी खाला के बेटे का। लेकिन जब पूरा मोहल्ला उसके किरदार के खिलाफ गवाही देगा तो वो लड़का भी शादी से इनकार कर देगा, और तब शाहजीन खुदकुशी की कोशिश करेगी। मुमकिन है उसकी दोस्त सनम, जो फ़िदा की बीवी है, उसे बचा ले और उसे समझाए कि जो शख्स तुम पर भरोसा नहीं कर सकता उसके बगैर रहना ही बेहतर है। फिर ये दिखाया जाएगा कि फरास्त की उन्हीं हरकतों का नतीजा खुद इसके घर पर आएगा। उसका बेटा मोहल्ले की किसी लड़की को छेड़ने लगेगा, उसकी बेटियां भी बदनाम होंगी, और फिर वही मोहल्ले वाले जो आज उससे बहुत इज्जत देते हैं कल को इसी पर थू-थू करेंगे। आखिर में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जो शख्स दूसरों के घर की इज्जतों पर इंगली उठाता है उसका अपना घर तबाह हो जाता है। ये ड्रामा दरअसल एक सोशल मैसेज दे रहा है कि ऐसे फराज तिनकल हर मोहल्ले में होते हैं जो लोगों के घरेलू फैसलों में मुदाखलत करते हैं और फिर खुद बर्बाद हो जाते हैं। मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। अगरचा ताज़ा किस्त कुछ सस्त थी, लेकिन आने वाली अक़सात में बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। आपको शरपसंद ड्रामा कैसा लग रहा है? नामान एजाज की एक्टिंग कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए।